Hello dear students, today we are going to read chapter 3 class 7th fiber to fabric यानी फाइबर से किस प्रकार फैब्रिक बनता है, रेशों से किस प्रकार कपड़े बनते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। In class 6 you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. In class 6 में आप पढ़ चुके हो कि कुछ फाइबर जो होते हैं वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल cotton and jute. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. आप ये भी पढ़ चुके हो कि wool and silk ये फाइबर्स जो हैं हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। wool is obtained from the fleece, hair of sheep or yak. wool हमें कहाँ से प्राप्त होता है? wool हमें प्राप्त होता है hair of sheep और yak. wool हमें प्राप्त होता है सीप या याक के हेयर से। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ सिल्क मॉथ। और सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क फाइबर हमें मिलता है कुकून से, जो कि सिल्क मॉथ द्वारा बनाया जाता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड फाइबर्स? क्या आपको पता है कि शिप के बॉडी का कौन सा हिस्सा हमें फाइबर देता है? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स? क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि जो वूलन यार्न हम मार्केट से खरीद के लाते हैं स्वेटर बुनने के लिए, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है और किस प्रकार से ये फाइबर कन्वर्ट किए जाते हैं वूलन यार्न में, जिससे कि हम स्वेटर बनाते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको इस बात का कोई भी आइडिया है कि किस प्रकार सिल्क फाइबर से सिल्क बनाया जाता है, जिससे कि साड़ियाँ बनाई जाती हैं? इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर के बारे में हम पढ़ेंगे वूल एंड सिल्क, और हमारा टॉपिक है वूल। वूल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, यॉक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल हमें प्राप्त होता है सीप से, गोट से, याक से और कुछ जानवरों से। These wool yielding animals wear hair on their body. वूल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सीप से, गोट से, याक से और कुछ और जानवरों से। These wool yielding animals wear hair on their body. और ये वुड यील्डिंग एनिमल्स जो हैं अपने बॉडी पे क्या रखते हैं? हेयर रखते हैं। इनकी बॉडी पे पूरा थिक कोट होता है, मोटी परत होती है बालों की, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो शिप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। जैसे कि पहले की अगर बात की जाए तो जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता था कि आपको वूल कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम जवाब देते थे शिप, जो कि सही भी है। लेकिन शिप के साथ साथ और भी जानवर हैं जिनसे हमें वूल प्राप्त होता है, जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन अब हम जान गए हैं कि वूल हमें कहाँ कहाँ से, किन किन जानवरों से प्राप्त होता है। शिप से, गोट से, याक से और भी कुछ एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल प्राप्त होता है। डू यू नो वाई दिज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि इन जानवरों के ऊपर ये मोटी सी हेयर की परत क्यों होती है? इसका आंसर दिया है, आप आगे पढ़ेंगे हम लोग। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेयर क्या करती है, बहुत ज़्यादा एयर को अपने अंदर क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है। एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर जो कि है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जैसा कि हम अभी नेक्स्ट चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि कैसे एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। जैसे कि हेयर क्या करता है, इन जानवरों को गर्म रखता है, ताकि जब भी ठंडी का मौसम आए तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ ठंडी से। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। और हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? यही जो इनकी बॉडी के ऊपर, ये जो शिप के ऊपर ये जो हेयर दिख रहे हैं आपको, इन्हीं हेयर से हमें क्या प्राप्त होगा? हमें वूल प्राप्त होगा। एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सिम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? एक्टिविटी 3.1 में दिया है कि आप अपने बॉडी के हेयर को फील कीजिए। आपके आर्म्स पे, आपके बाजू पे जो हेयर है, आपके सर पे जो हेयर है, उसको आप टच कीजिए, फील कीजिए और बताइए कि आपको क्या अंतर समझ में आ रहा है। कहाँ के बाल आपके खुरदुरे हैं और कहाँ के बाल आपके सॉफ्ट हैं। तो ऐसा करने से हम पाएंगे
कि लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर। हम क्या पाएंगे कि हमारे जो सर के बाल हैं वो कोर्स हैं, यानी हमारे जो सर के बाल हैं वो खुरदुरे हैं, और हमारे आर्म्स यानी हमारे हाथ पे जो बाल हैं वो कैसे हैं, सॉफ्ट हैं। तो ठीक उसी प्रकार द शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। ठीक उसी प्रकार शिप के भी दो तरह के फाइबर पाए जाते हैं, यानी भेड़ों में भी दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, उनके फ्लीस के रूप में, बाल के रूप में। द फर्स्ट वन इज द कोर्स बेयर्ड हेयर एंड। पहला क्या होता है, कोर्स बेयर्ड हेयर, यानी खुरदुरे, स्लाइटली खुरदुरे बाल पाए जाते हैं। और दूसरा है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। और दूसरे किस प्रकार के बाल पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और वो स्किन के बहुत करीब होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। और यही फाइन हेयर, जो फाइन हेयर हमें प्राप्त होते हैं भेड़ों से, उन्हीं से क्या बनता है, उल बनता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पॉसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड यानी भेड़ की कुछ नस्लें जो होती हैं उनके अंदर केवल फाइन अंडर हेयर ही पाया जाता है, यानी बिल्कुल फाइन सॉफ्ट हेयर ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ इनके पेरेंट्स को जो है चूज़ किया जाता है, यानी सेलेक्ट किया जाता है, जो केवल क्या करेंगे, एक ऐसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे जो क्या प्रोवाइड करेगा, हमें केवल सॉफ्ट अंडर हेयर प्रोवाइड करेगा, यानी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बाल प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हम उल बनाएंगे। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिंग ब्रीडिंग। देखिए क्या दिया है कि अगर हमें सॉफ्ट अंडर हेयर शीप को मतलब अगर पाना है तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि एक ऐसे ऑफस्प्रिंग को जन्म दें जो कि जिसके बाल कैसे हों, जिसके बाल हों सॉफ्ट अंडर हेयर, यानी बिल्कुल नर्म नर्म सॉफ्ट सॉफ्ट बाल हो उसके। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कुछ शीप को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिनके बाल कैसे हैं, सॉफ्ट अंडर हेयर हैं, और वो उनका जो बच्चा जन्म लेगा उसकी भी बाल कैसे आएंगे, सॉफ्ट अंडर हेयर आएंगे, जिससे कि क्या होगा, उल की क्वालिटी इम्प्रूव होगी और हमें अच्छा उल प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे एनिमल्स दैट यील्ड उल। आखिर वो कौन से जानवर हैं जो हमें उल प्रोवाइड करते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप, यानी हमारे देश में कई प्रकार की भेड़ें पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। और हम ये भी जानते हैं कि केवल भेड़ के बाल से ही ऊन नहीं बनता है। दो वूल इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। लेकिन फिर भी हमें मार्केट में किसका वूल मिलता है, हमें मार्केट में आसानी से शीप का उल प्राप्त होता है। इसलिए मैंने बताया ना आपसे कि जब भी हमसे कोई पूछता है कि हमें उल कहाँ से प्राप्त होता है तो हम डायरेक्टली आंसर सीधे क्या देते हैं, हमें शीप से प्राप्त होता है। लेकिन उल जो है हमें केवल शीप से नहीं बल्कि और भी जानवरों से हमें उल प्राप्त होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। याक उल इज़ कॉमन इन द तिब्बत एंड लद्दाख, यानी तिब्बत एंड लद्दाख अगर हम जाएंगे तो वहाँ याक का उल, याक एक जानवर होता है जिसके बारे में आप जानते ही हो, उसका उल हमें कहाँ मिलता है, उसका उल फेमस है आपका तिब्बत और लद्दाख में। अंगोरा उल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अंगोरा उल हमें प्राप्त होता है अंगोरा गोट से। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। अंगोरा उल हमें प्राप्त होता है अंगोरा गोट से, और अंगोरा गोट कहाँ पाई जाती हैं, अंगोरा गोट पर्वतीय क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं। वूल इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। वूल हमें प्राप्त होता है गोट हेयर से भी, यानी बकरी के बाल से भी हमें वूल प्राप्त होता है। ने अंगोरा क्या है, एक प्रकार की बकरी है।
और उसके बाल से भी हमें क्या प्राप्त होता है, उसके बाल से भी हमें ऊल प्राप्त होता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। द अंडर फर यानी जो स्किन के पास वाले बाल होते हैं कश्मीरी गोट के, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उनसे क्या बनाया जाता है, उनसे बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छी शॉल बनाई जाती है जिसका नाम है पश्मीना शॉल। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज्ड एज ए वूल। और कैमल के शरीर के ऊपर, कैमल के बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है उल बनाने के लिए। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो इल्ड उल। लामा एंड अल्पाका, here it is figure given down, llama and alpaca, नीचे figure 3.6 and 3.7 llama and alpaca and figure 3.2 याक। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, इनसे हमें प्राप्त होता है उल। और लामा और अल्पाका कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और इनसे भी हमें उल प्राप्त होता है। एक्टिविटी 3.2 देखिए हमको करने के लिए क्या बोला जा रहा है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। आपको पिक्चर कलेक्ट करनी है उन जानवरों की जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, जिनसे हमें उल प्राप्त होता है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम वन गिवन इन दिस बुक। बोल रहा है कि आप अपने स्क्रैप बुक में पिक्चर चिपकाएंगे उन जानवरों के जिनसे हमें उल प्राप्त होता है, और अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिल पाती है तो आप यहाँ पर दिए गए पिक्चर्स को बनाने की कोशिश करेंगे और बना के अपने बुक में लगाएंगे। फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पता करेंगे कि शीप को, गोट को, कैमल को, याक को क्या कहा जाता है, एंड आल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। और अपने ही देश के बाकी की भाषाओं में उन्हें क्या कहा जाता है उनके बारे में भी आप पता करोगे। ये है हमारी एक्टिविटी 3.2, इसे आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी 3.3। Procure outline map of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. बोल रहा है कि आप आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे देखो, वर्ल्ड पे देखो और उन प्लेसेस को मार्क करो जहाँ पे वो जानवर पाए जाते हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। आप डिफरेंट कलर्स चूज़ कीजिए और जिससे आप बताओगे कि डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। यानी आपको इंडिया का मैप लेना है और उस पर आपको इंडिया का मैप लेना है और वर्ल्ड का मैप लेना है, और उन मैप पे आपको बताना है कि आप जानवर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस प्रकार के उल वो लोग हमें देते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम फाइबर्स टू उल, आखिर फाइबर से उल हमें कैसे प्राप्त होता है। यानी फाइबर यानी आपको पता ही है फाइबर द फाइन थ्रेड, उससे हमें ऊन कैसे मिलता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फॉर ऑब्टेनिंग उल, उल प्राप्त करने के लिए सीप आर रियर्ड। उल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सीप आर रियर्ड यानी भेड़ों को पाला जाता है। रियर्ड मीन्स पालना, पाला जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू उल, उनके बाल काटे जाते हैं और उनसे हमें उल प्राप्त होता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, आखिर किस प्रकार होता है ये, उस प्रोसेस को हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, सबसे पहले क्या किया जाएगा, मैंने बताया अभी आपको कि सबसे पहले उनको पाला जाएगा। ठीक है, इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल ऑफ हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ sheep फॉर ग्रेजिंग। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप इन प्लेसेस पे ट्रेवल करोगे, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, फिर प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो वहाँ आप देखोगे कि शेफर्ड्स के बारे में आप जानते ही हो कि वे लोग जो भेड़ों का पालन करते हैं, यानी गड़ेरिए। You can see shepherd taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivorous and prefer grass and leaves. देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है
कि शीप यानी जो भेड़ें होती हैं वो हर्बीवोरस होती हैं, यानी वो मांस नहीं खाती हैं। वो क्या खाती हैं? पौधे खाती हैं, ग्रास खाएंगी, पौधे खाएंगी, प्लांट प्रोडक्ट खाती हैं। Apart from grazing sheep, rearers also feed them on mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप मतलब उन्हें चराने के अलावा रियरर्स जो पालते हैं भेड़ों को, वो उन्हें खिलाते हैं क्या? पल्सेस, दाल खिलाते हैं, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स आप जानते ही हो। ऑयल केक्स क्या होता है? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड को आप ले जाओगे, उसका ऑयल निकाला जाएगा और ऑयल निकालने के बाद जो रेसिड्यू लेफ्ट बच जाता है, जो चीज़ बच जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम ऑयल केक बोलते हैं। एंड मिनरल्स। इन विंटर sheep are kept indoor and fed on leaves, grain and dry fodder। और इन विंटर सर्दियों के मौसम में शिप्स को, भेड़ों को कहाँ रखा जाता है? इंडोर, अंदर रखा जाता है। और वो फेड करती हैं किस पे? लीव्स पे, अनाज पे और सूखे चारों पे। क्योंकि अगर ठंडियों में उन्हें बाहर निकाला जाएगा तो क्या होगा? उन्हें ठंड लग सकती है और दे मे डाई, और वो मर भी सकती हैं। Sheep are reared in many part of our country for wool। हमारे पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में भेड़ों का पालन किया जाता है। टेबल 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared। टेबल 3.1 को पढ़ने से हमें कुछ जानकारी मिलेगी कि किस किस प्रकार की भेड़ें पाली जाती हैं और उल के लिए किस किस प्रकार की भेड़ें पाली जाती हैं। उनके क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार की क्वालिटी, किस प्रकार का टेक्सचर जो है हमें मिलता है फाइबर उनसे, और इसके बारे में टेबल में बताया गया है। सर्टेन breed of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantities। सर्टेन ब्रीड्स, कुछ ब्रीड ऐसी भी हैं भेड़ों की जिनके ऊपर बहुत ही मतलब मोटी परत होती है बाल की, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? एक अच्छी क्वालिटी का उल बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्राप्त होता है। यहाँ पे आप टेबल 3.1 आप एक बार रीड आउट कर लेंगे और इसे आप याद कर लोगे। एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred, which one parent being a sheep of good breed। जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ लिया ना, सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? यानी एक अच्छी क्वालिटी की ब्रीड का अगर हमें एक भेड़ बनानी है जिसके मतलब हेयर कैसे, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट हेयर हो उनके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। कैसा, क्या सेलेक्ट करेंगे? हम एक ऐसा पेरेंट सेलेक्ट करेंगे जिसकी हेयर क्या हो? सॉफ्ट हो। तभी तो जो ऑफस्प्रिंग उससे पैदा होगा वो कैसा होगा? उसके भी हेयर सॉफ्ट होंगे। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। एक बार जो हमने भेड़ पाली है, अगर वो मतलब बड़ी हो गई और उसके बाल बड़े हो गए, तो उस बाल को हम क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, यानी फाइबर से किस प्रकार वूल बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब उसको जो है स्टेप में पढ़ा जाएगा। हम लोग पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ। द वूल विच इज़ यूज फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। बोल रहा है द वूल विच इज़ यूज फॉर नीटिंग, वह ऊन जिनका हम इस्तेमाल करते हैं नीटिंग करने के लिए, यानी स्वेटर बुनने के लिए या फिर शॉल बुनने के लिए, शॉल को बनाया जाता है, वो क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं। यानी बहुत एक लंबा प्रोसेस हुआ है तब जाके हमें वो क्या हुआ है? मार्केट में जो उलन यार्न मिलता है वो बहुत ही एक लंबे प्रोसेस के बाद हमें प्राप्त हुआ है। अब वो क्या प्रोसेस है उसको जब हम स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे। सबसे पहला स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। द प्रोसेस इज कॉल्ड सीयरिंग। द फ्लीस ऑफ शीप यानी भेड़ के बाल को क्या किया जाता है? काटा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना, जैसे लाइकवाइज योर फादर, आपके पिता या फिर आपके दादाजी जो भी लोग हैं, अंकल, वो लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग दाढ़ी बनाया जाता है तो
जब भी हम दाढ़ी बनाते हैं अपनी, तो एक थिन लेयर ऑफ स्किन भी उसके साथ क्या होती है, सेड ऑफ होती है। वो स्किन क्या होती है, वो डेड सेल्स होते हैं, यानी उसको और वो परत निकल भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जो भेड़ होती है, भेड़ के बाल को जो है एक बहुत ही पतली लेयर स्किन के साथ रिमूव किया जाता है बाल के साथ, वो क्या कहलाता है, यह प्रोसेस कहलाता है सीयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू सेव ऑफ हेयर। मशीन सिमिलर टू दोज यानी वो मशीन्स जो हमारी बाल कटाई के लिए बार्बर द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, वैसी ही मशीनों का इस्तेमाल करके इनके बाल भी काटे जाते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। वैसे प्रायः बालों को कब काटा जाता है, भेड़ों के बाल को कब काटा जाता है, गर्मियों के मौसम में, हॉट वेदर में काटा जाता है। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे क्या होता है, भेड़ों को जो है गर्मियों में जो है सर्वाइव कर पाती हैं, उनकी प्रोटेक्टिव कोट नहीं रहती है फिर भी, लेकिन अगर ठंडियों में अगर ऐसा कर दिया जाए तो भेड़ को क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, वुलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। और फिर वहाँ से हमें क्या मिलेगा, वुलन फाइबर मिलेगा, फिर वुलन फाइबर से उससे हम क्या करेंगे, वुलन यार्न बनाएंगे। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard। जैसे मैंने बताया ना, शेयरिंग करते हैं तो बाल की कटाई, जैसे हम अपने बाल की कटाई कराते हैं जाके नाई के पास, बार्बर के पास, तो क्या होता है, हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। उसी प्रकार भेड़ों की जब बालों की कटाई होती है तो उन्हें भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। The uppermost layer of the skin is dead. Also the hair of sheep grow again just as your hair does। बोल रहा है कि आपको पता है कि मैंने बताया भी, आपको बताया भी कि जैसे ही मतलब जब बाल की कटाई की जाती है, शेयरिंग जब होती है भेड़ों की, तो एक पतली स्किन की लेयर भी साथ साथ निकल जाती है। तो वो उससे कोई हर्ट नहीं होता है उसको, क्योंकि वो क्या होती है, डेड सेल्स होते हैं उसके, डेड होती है वो स्किन, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर जैसे ही बाल एक बार कटा जाता है तो फिर उस भेड़ के ऊपर दोबारा से नए बाल उगने लगते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग स्टेप सेकंड। पहले स्टेप में तो हमने पढ़ लिया, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में होता है सीयरिंग होती है, यानी बालों की कटाई होती है। द seared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring। जो सीयर्ड स्किन है, यानी जो सीयर्ड बाल जो काटे गए हैं भेड़ के, अब उसको क्या किया जाएगा, उसे टैंक में बहुत ही अच्छे से धोया जाएगा, बहुत ही अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया जाएगा, जिससे कि उसमें लगा हुआ किसी भी तरह का ग्रीस, डस्ट या फिर मिट्टी, धूल मिट्टी कुछ भी उसमें ना रहे। और यह प्रोसेस, सफाई करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। नाउअडेज, आज के समय स्कोरिंग को जो है मशीन्स द्वारा किया जाता है। और स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग इज डन, यानी स्कोरिंग के बाद क्या किया जाएगा, सॉर्टिंग किया जाएगा। द हेयरिंग स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। स्कोरिंग करने के बाद, धुलने के बाद क्या किया जाएगा, मतलब बालों को, यानी जो फाइबर्स हमें प्राप्त हुए हैं भेड़ से, उसको जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा, यानी अलग अलग टेक्सचर के यानी कलर्स के अलग अलग रखा जाएगा, और जो सॉफ्ट हैं उनको अलग रखा जाएगा, जो कोर्स हैं उनको अलग रखा जाएगा, यानी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। स्टेप 4 में क्या होगा, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। These are the same birds which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers। बोल रहा है कि कभी कभी जैसे जो स्वेटर्स हम पहनते हैं उनमें भी क्या होता है कि एक रोएदार, जैसे हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे हमारे स्वेटर्स के ऊपर रोए निकल गए हैं, उन रोए को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। और इन बर्ड्स को जो है जब सॉर्ट आउट करने के बाद भी उन्हें हम क्या करते हैं, उनको हम अलग करते हैं फाइबर से। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन, उसके बाद फिर उसको धोया जाता है और फिर उसे सुखाया जाता है। अब जो है उल हमारा तैयार है फाइबर बनने के लिए। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ sheep एंड goat इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट।
फिर हम फाइबर को क्या करते हैं, फाइबर को हम डाई करते हैं यानी कलर करते हैं, यानी जो कलर हमें पसंद होगा उस कलर में हम उस फाइबर को क्या करेंगे, रंग देंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि जो शिप का कलर होगा वैसे ही उसका फाइबर होगा। जैसे आप अगर कोई अपना मनचाहा कलर चाहते हो तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उन फाइबर्स को कलर करेंगे, डाई करेंगे उसको। स्टेप 6 में क्या होता है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। फिर क्या करते हैं हम, जब इतना सब करने के बाद हम फाइबर को क्या करते हैं, स्ट्रेटन करते हैं, यानी उसको हम सीधा करते हैं, कम्ब करते हैं। फिर उसको जो है हम यार्न बनाते हैं। यार्न बनाने के बाद द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। जो लॉन्गर फाइबर होते हैं, जो बड़े फाइबर्स होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं उल बनाने के लिए, जो स्वेटर बनेगा। और शॉर्टर फाइबर को हम क्या करते हैं, शॉर्टर फाइबर को हम स्पन करते हैं और उनको जो है हम वुलन क्लॉथ बना देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस, किस तरीके से हमें उल से फाइबर प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए फिगर में पहले दिया है फिगर 3.8, शेयरिंग किया जा रहा है यानी भेड़ के बाल को काटा जा रहा है। फिगर सेकंड है स्कोरिंग इन टैंक्स, यानी उसकी धुलाई की जा रही है, यानी जो बाल काटा गया है उसको इसमें धोला जा रहा है फिगर 3.8 में। फिर नेक्स्ट फिगर है आपका स्कोरिंग बाय मशीन, फिगर 3.8, यानी मशीन में धुलाई की जा रही है फाइबर्स की। फिर फिगर 3.8 का डी वाला आप देखो, डी वाला में दिया है रोलिंग इनटू यार्न, उसको क्या किया जा रहा है, यार्न बनाया जा रहा है। ठीक, ये प्रोसेस रहा अपना, यानी हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम करते हैं सीयरिंग, यानी कटाई करते हैं भेड़ के बालों की। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, स्कोरिंग यानी उसकी धुलाई करते हैं। फिर उसके बाद फिर हम सॉर्टिंग करते हैं, यानी अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग कलर के बालों को अलग अलग किया जाता है। उसके बाद फिर क्लीनिंग ऑफ बर्स, यानी जो छोटे छोटे रोएदार रेसे जो निकले रहते हैं उनको अलग किया जाता है। उसके बाद फिर उनको हम डाई करते हैं, डाई करने के बाद फिर हम उसको रोल करके क्या कराते हैं, वुलन यार्न बना देते हैं बड़े लॉन्गर फाइबर्स को, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको हम स्पन करके वूव करके हम क्या कर देते हैं, वुलन क्लॉथ्स बना देते हैं।